हार्ड टाइम्स इज शॉर्टेस्ट नॉवेल ऑफ डिकेंस, जो कि 1854 में पब्लिश्ड हुई है। जो डिकेंस की हार्ड टाइम्स नॉवेल है ये सबसे शॉर्टेस्ट नॉवेल है डिकेंस की। मर्डर इन द कैथेड्रल इज अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट। जो मर्डर इन द कैथेड्रल है वो कॉन्फ्लिक्ट है चर्च और स्टेट के बीच। एपिग्राफ इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ द अल्फ्रेड प्रूफरॉक इज टेकन फ्रॉम दांते। जो द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफरॉक है उसमें का एपिग्राफ है जो वो दांते से लिया गया है। शिकागो स्कूल इंक्लूड्स R.S. क्रेन, एल्डर ओल्सन, वेन सीबूथ, नॉर्मन मैकलीन। इलियट डिस्क्राइब हैमलेट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर बिकॉज शेक्सपियर फेल्ड टू फाइंड एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इलियट जो है हैमलेट को कहते हैं कि ये आर्टिस्टिक फेलियर है, और इलियट ही ने कोरियोलोनस को कहा है मोस्ट अश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस। द वेल रूट अर्न स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री 1947 बाय क्लिंथ ब्रूक्स। ये क्लिंथ ब्रूक्स के द्वारा लिखी गई है। जैक लकान इज अ फ्रेंच फ्रेड। जो जैक लकान है वो फ्रेंच फ्रेड है। द फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ मॉडर्निज्म इन इंग्लिश वॉज द वेस्टलैंड। जो इंग्लिश का फर्स्ट मास्टरपीस है मॉडर्निज्म का वो वेस्टलैंड है। वेस्टलैंड किसने लिखा है? T.S. एलियट में। इसमें कितनी लाइन है आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जो वेस्टलैंड है ये 1922 में पब्लिश्ड हुई है। हुडलम मीन्स क्रिमिनल। स्पैस्मोडिक का मतलब होता है इंटरमिटेंट। नॉर्थैंगर एबी इज अ स्पूफ ऑन गोथिक नॉवेल। नॉर्थैंगर एबी जो है स्पूफ है गोथिक नॉवेल पर। मेन प्लॉट ऑफ विंटर्स टेल टेकन फ्रॉम पेंडोस्टो। जो मेन प्लॉट है विंटर्स टेल का वो कहाँ से लिया गया है? पेंडोस्टो से। पेंडोस्टो बाय रॉबर्ट ग्रीन। जो पेंडोस्टो है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखा गया है। ग्लोब थिएटर built in 1599 and Julius Caesar being the first play to be staged at this theatre। जो ग्लोब थिएटर है 1599 में बनाया गया है और इसमें शेक्सपियर का जो जूलियस सीजर है वो पहला प्ले है जो इस थिएटर में प्ले किया गया है। हेनरी एट्थ, इसका सब टाइटल क्या है? ऑल इज वेल। और हेनरी एट्थ का जो सब टाइटल ऑल इज वेल है इसको सर हेनरी वॉटन ने दिया है। टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे, लाइन फ्रॉम मीज़र फॉर मीज़र। मीज़र फॉर मीज़र 1604 में लिखी गई है। कौन लिखा है? शेक्सपियर ने। और ये लाइन कहाँ की है? मीज़र फॉर मीज़र की। टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे। वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी इज कॉल्ड द फाइव फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री। जो वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबी है वो कहा जाता है कि फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी है मेडिटेटिव पोइट्री। लॉर्डोमिया 1815 बेस्ड ऑन ट्रोजन वॉर। जो वर्ड्सवर्थ का लॉर्डोमिया है 1815 में आया है वो ट्रोजन वॉर पर बेस्ड है। मास्क ऑफ मर्सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। हेमिंगवे इज द सन आल्सो राइजेस 1926 was called the Bible of Lost Generation। जो हेमिंगवे का द सन आल्सो राइजेस है उसको लॉस्ट जनरेशन कहा जाता है। लेडी डेडलॉक कैरेक्टर इन पिकविक पेपर्स। जो लेडी डेडलॉक कैरेक्टर है पिकविक पेपर में आती है। ये जो पिकविक पेपर है 1837 में आता है। ये किसने लिखा है पिकविक पेपर्स? चार्ल्स डिकेंस ने। द ग्रास इज मेजर सिंबल इन विटमैन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो द ग्रास है वो मेजर सिंबल है
विटमेंस के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। टू बकल डाउन मीन्स वर्क सीरियसली। द व्हील ऑफ फायर बाय जी विल्सन नाइट 1936। जो व्हील ऑफ फायर है वो किसने लिखा है? जी विल्सन नाइट ने। और शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट ये भी जी विल्सन नाइट ने लिखा है 1932 में जो आई है। इमेजिनेशन इज़ द क्वीन ऑफ ट्रुथ स्टेटमेंट बाय सी बॉडलियर। ये स्टेटमेंट सी बॉडलियर के द्वारा दिया गया है कि इमेजिनेशन इज़ द क्वीन ऑफ ट्रुथ। प्लेस एंड कैरेक्टर। वाइट डेविल विक्टोरिया क्रोम्बोना। मेड्स ट्रेजेडी एस्पार्टिना। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ओल्ड नॉवेल। द स्पेनिश ट्रेजेडी हीरो नीमो। ये इसमें प्लेस हैं और इसमें कैरेक्टर हैं। इन द वेस्टलैंड दिस पार्ट ऑफ द लंडन लोकल मेंशनड सेंट मैग्नस मार्टायर, सेंट मैरी वुलनॉथ एंड लोअर थेम्स स्टेट। कुंतक गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्रोक्ति इन इंडियन पोएटिक्स। नरेटर ऑफ द सन आल्सो राइजेस इज जैक बार्नेस बाय हेमिंगवे। जो नरेटर है द सन आल्सो राइजेस का वो जैक बार्नेस है। और द सन आल्सो राइजेस किसने लिखा है? हेमिंगवे ने। ये कब आई थी? 1926 में। डोल टीयर सीट होर केम इन हेनरी 4 पार्ट 2। ये एक होर है जो हेनरी 4 पार्ट 2 में आती हैं। कोरिन इज़ अ काइंडली शेफर्ड केम इन एज यू लाइक इट। जो कोरिन कैरेक्टर है वो एज यू लाइक इट में आते हैं। गॉडेस ऑफ अर्थ कौन है? गॉडेस ऑफ अर्थ गिया। गॉडेस ऑफ अर्थ को गिया कहते हैं। लव इज अ स्मोक रेज्ड विद द फ्यूम ऑफ साइज लाइन बाय जूलियट एक्ट 1 सीन 1 में आती है लाइन। पोयम मैरीना बाय टेनिसन सोर्स फ्रॉम मीजर फॉर मीजर। जो पोयम मैरियाना है टेनिसन की वो सोर्स है कहाँ की? मीजर फॉर मीजर की। फर्स्ट साइकोलॉजिकल एपिक द प्रेल्यूड। जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल एपिक है वो द प्रेल्यूड है। किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ये 1805 में लिखी गई है, कंप्लीट हुई है और 1850 में पब्लिश्ड हुई है। बारन सेड किड्स। बारन किड्स को कहते हैं टेडपोल ऑफ द लेक। सिल्वन हिस्टोरियन अ पर्सनिफिकेशन। इन ओड ऑन ग्रेसियन अर्न सिल्वन हिस्टोरियन रिफर्स टू अर्न। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में जो सिल्वन हिस्टोरियन है रिफर्स करते हैं अर्न को। गाल्सवर्दी व्यूज़ लिटरेचर इज इट्स ऑन रिवार्ड। गाल्सवर्दी का व्यूज़ है कि लिटरेचर इज इट्स ऑन रिवार्ड। साउथ सी हाउस बाय चार्ल्स लैम्ब। प्रिंस ऑफ एसेज। चार्ल्स लैम्ब कौन है? प्रिंस ऑफ एसेज कहे जाते हैं चार्ल्स लैम्ब। और साउथ सी हाउस किसने लिखा है? चार्ल्स लैम्ब ने। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी बाय विलियम एमसन 1930 में ये आई है। मुल्क राज आनंद इज आल्सो नोन एज इंडियाज चार्ल्स डिकेंस। मुल्क राज आनंद को इंडिया का चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है। मिल्टन डाइड फ्रॉम कोट स्ट्रक इन रेनल फेलर। मैथ्यू आर्नल्ड डाइड ऑफ हार्ट अटैक। मैथ्यू आर्नल्ड जो है हार्ट अटैक से मरे हैं। निज़िम इज़ेकियल डाइड ऑफ अल्जाइमर। निज़िम इज़ेकियल अल्जाइमर बीमारी से मरे हैं। मिल्टन वॉज बीइंग पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय रेनेसा
स्पिरिट एंड पोइट्री ऑफ एडमंड स्पेंसर। जो मिल्टन है पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड थे रेनेसा स्पिरिट से और पोइट्री ऑफ एडमंड स्पेंसर से। द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन बाय फ्रॉस्ट रिटन इन इयाम्बिक पेंटामीटर। जो द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन है ये फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है इयाम्बिक पेंटामीटर में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। कमला दास पोइट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कन्फेशनल। जो कमला दास की पोइट्री है वो डिस्क्राइब्ड की जा सकती हैं कन्फेशनल के रूप में। वो कन्फेशनल पोइटेस हैं कमला दास। द इंग्लिश नॉवेल acquired its modern form in the 18th century। जो इंग्लिश नावल है ये एक्वायर्ड की है मॉडर्न फॉर्म इन द 18th century। 18th century में ये अपना मॉडर्न फॉर्म एक्वायर्ड की है। विलियम टिंडल ट्रांसलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश इन 1525। ओथेलो वाज गुड कमांडर। जो ओथेलो है वो एक गुड कमांडर था। प्ले ओथेलो में प्ले ओथेलो किसने लिखा है आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ईच यूनिट ऑफ रिदम इन इंग्लिश पोइट्री इज कॉल्ड फुट। किंग स्टेफन 1819 इज़ ए प्ले बाय जॉन कीट्स। जो किंग स्टेफन है 1819 में पब्लिश्ड हुआ है एक प्ले है जॉन कीट्स के द्वारा। चिल्डिस का मतलब बचकाना। इसका एंटोनिम क्या होता है सीजन्ड। मैग्नीलोक्वेंट MEGNILOQUENT। मैग्नीलोक्वेंट का एंटोनिम क्या होता है टर्स मतलब संक्षिप्त। क्लैंडेस्टाइन CLANDESTINE। क्लैंडेस्टाइन का एंटोनिम क्या हो जाएगा कॉन्स्पिकुअस मतलब इजली नोटिस्ड। डोरमेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा एक्टिव। डोरमेंट का मतलब होता है आलसी। एक्टिव का मतलब एकदम चुस्त। सेलेस्टियल का मतलब होता है मतलब एंटोनिम हो जाएगा अर्थली। सेलेस्टियल का मतलब आकाशीय और अर्थली का मतलब जो पृथ्वी से रिलेटेड है। द एक्सकर्जन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। जो वर्ड्सवर्थ का एक्सकर्जन है ये मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। ये 9 बुक में आया है एक्सकर्जन 1814 में पब्लिश्ड हुआ है। इसका सब टाइटल क्या है बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रिक्लूस। जो द एक्सकर्जन का सब टाइटल है बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रिक्लूस है। मिल्टन्स ऑफ एजुकेशन पब्लिश्ड इन 1644। जो मिल्टन का ऑफ एजुकेशन है वो पब्लिश्ड हुआ है 1644 में। टेम्पेस्ट इज़ लास्ट कंप्लीट प्ले बाय शेक्सपियर। जो टेम्पेस्ट है शेक्सपियर का लास्ट कंप्लीट प्ले है 1611 में ये लिखा गया है। आल्सो नोन एज ड्रामा कल्चर एंड स्वैन सॉन्ग। इसको स्वैन सॉन्ग और ड्रामा ऑफ कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ओवर 4 आवर्स एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक प्लेस। जो ये टेम्पेस्ट है 4 घंटे का समय ये लेता है। मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल है ये टेम्पेस्ट। सेबेस्टियन ब्रदर इज अलोंसो इन द प्ले टेम्पेस्ट। जो टेम्पेस्ट प्ले है उसमें सेबेस्टियन और अलोंसो करेक्टर हैं। जो सेबेस्टियन है वो अलोंसो का ब्रदर है। अलोंसो कौन है किंग ऑफ नेपल्स है। नेपल्स का किंग है अलोंसो। अलोंसोज डॉटर नेम इज़ क्लैरिबेल। अलोंसो की डॉटर का नाम मतलब पुत्री का नाम क्लैरिबेल है। द ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क 1952 बाय फ्रांस फैनन। ये बुक जो है द ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क फ्रांस फैनन के द्वारा लिखी गई है। ओरिएंटलिज्म जो है 1978 में आई है एडवर्ड सेथ के द्वारा। टर्म एंजॉयमेंट refers to striding over of a sentence from one line of poem to the next. Charles Janks
declared that postmodernism began on 15th July 1972. The postmodern condition 1979 by जे लियोटार्ड, ये जे लियोटार्ड के द्वारा लिखा गया है. फ्रायर लॉरेंस गिव्स पोर्शन जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट. मिल्टन सेड वेयर मोर इज मेंट देन मीट्स द ईयर, ये मिल्टन कहते हैं. सेंस फॉय, सेंस जॉय, सेंस स्लॉय आर थ्री ब्रदर्स that appear in the Fairy Queen by Spencer in 6 book. जो फेरी क्वीन है स्पेंसर के द्वारा है, ये 6 बुक में आई थी फेरी क्वीन. न्यू क्लासिसिज्म derives its inspiration from classicism. Modernity, an incomplete project by Jürgen Habermas. Indirect method of ELT, the number of language used is 1. The most substantial surviving Old English poem is held to be Beowulf. When in disgrace with fortune and men's eyes is sonnet by William Shakespeare. In sonnet 138 of Shakespeare himself is growing old. शेक्सपियर के सोनेट 138 में शेक्सपियर himself is growing old. Ars Poetica by Horace is an epistle written for his family. Wordsworth described different moods of nature in lines written about Tinton Abbey. वर्ड्सवर्थ जो है डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर, किसमें? टिंटन एबे में. ओड टू टोमेटो बाय पाब्लो नेरुडा इन नोबेल इन 1971. पाब्लो नेरुडा को जो नोबेल प्राइज़ मिलता है 1971 में मिलता है. द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस, लैंड अकर्स इन द टेम्पेस्ट, प्रोस्पेरो सेड इट in Act 5 Scene 1. Revenge is kind of wild justice. ये कौन कहता है? फ्रांसिस बेकन कहते हैं अपनी बुक में ऑफ रिवेंज में. किल क्लॉडियो, डिमांड ऑफ बिट्राइस इन मच अडो अबाउट नथिंग. ये किसकी डिमांड है? बिट्राइस की डिमांड है. विलानेल इज़ अ पोएम ऑफ 19 लाइन. जो 19 लाइन की पोएम होती है उसे विलानेल कहते हैं. 5 टर्सेट्स एंड अ क्वार्ट्रेन टू मिस्टर लॉरेंस, पॉपुलर सोनेट बाय मिल्टन, सोनेट नंबर 10. ये जो सोनेट नंबर 10 है टू मिस्टर लॉरेंस, इसके द्वारा है? मिल्टन के द्वारा. द रॉयलिस्ट इन द एज ऑफ मिल्टन आर आल्सो नोन एज कैवेलियर्स. जो रॉयलिस्ट हैं एज ऑफ मिल्टन में वो कैवेलियर के नाम से भी जाने जाते हैं. दे लिव्ड इन स्क्वायर्स, पेंटेड इन सर्कल्स एंड लव्ड इन ट्रायंगल्स, सेट फॉर मेंबर्स ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप. ये जो कहा गया है ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर के लिए कहा गया है. सेट बाय डोरोथी पार्कर, ये जो लाइन कही गई डोरोथी पार्कर ने कही है. इयागो स्पीक्स डिविनिटी ऑफ हेल इन द प्ले ओथेलो. जो इयागो है वो क्या बोलता है? डिविनिटी ऑफ हेल इन द प्ले ओथेलो. हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर, लाइन सेट बाय एरियल इन द टेम्पेस्ट. ये लाइन एरियल के द्वारा टेम्पेस्ट में कही गई है. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अबाउट वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? ही इज़ ऑफन टू डिफ्यूज एंड डायडैक्टिक फॉर मी. टेनिसन कहते हैं वर्ड्सवर्थ को कि ही इज़ ऑफन टू डिफ्यूज एंड डायडैक्टिक फॉर मी. गन पाउडर प्लॉट टू प्लेस इन 1605 एंड 5 नवंबर.
ये जो गन पाउडर प्लॉट है वो 5 नवंबर 1605 में आता है, मतलब टेक प्लेस करता है। स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा 1873 बुक बाय वॉल्टर पेटर। डिस्कॉर्डिया कॉन्कॉर्स आर फाउंड इन मेटाफिजिकल पोएट। ये मेटाफिजिकल पोएट में पाया जाता है। डिस्कॉर्डिया कॉन्कॉर्स। पोएटिक जस्टिस एम्स एट रिवॉर्डिंग वर्च्यू एंड पनिशिंग एविल। चौसर्स पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स रिप्रेजेंट a cross section of contemporary English society. Dragoon somebody into something means to course. A group of beautiful girls is called bevy. ब्यूटीफुल गर्ल्स की जो ग्रुप को क्या कहा जाता है? बेवी। यूटोपिया बाय सर थॉमस मूर privileges all religious equally. The plays of Wycherley, Lee, Otway and Ethers belong to the theatre of the Restoration. The Decline and Fall of the Roman Empire is by Edward Gibbon in 6 volumes. फर्स्ट वॉल्यूम 1776 में आई है और लास्ट वॉल्यूम 1789 में। द टर्म मैजिक रियलिज्म वॉज originally applied to structuralist German painters. T.S. Eliot made a revaluation of metaphysical poets and praised them for blending states of mind and feeling. Alfred Crosby coined the term ecological imperialism. जो अल्फ्रेड क्रॉसबाय हैं उन्होंने इकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म टर्म को कॉइंड किया है। द बायोलॉजिकल एक्सपेंशन ऑफ यूरोप 900 to 1900। वियोला इन ट्वेल्थ नाइट फॉल्स इन लव विद ड्यूक ओर्सिनो। जो ट्वेल्थ नाइट में वियोला होती है वो ड्यूक ओर्सिनो के प्यार में पड़ जाती है। Harold II, the last Anglo-Saxon king of England, was killed at the Battle of Hastings, 1066. George Orwell, British writer, served on the Indian Imperial Police Force. Hybridity, ambivalence, mimicry आर टर्म्स एक्सप्लोर्ड बाय होमिके भाभा। ये सारे टर्म होमिके भाभा ने दिया है। द करेंट पोएट लॉरिएट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम सीमन आर्मिटेज। जो यूनाइटेड किंगडम के जो करेंट पोएट लॉरिएट हैं सीमन आर्मिटेज हैं और ये 2019 में बने थे, 2029 तक रहेंगे। ओनली वन ऑफ द पिंक पोएट्स to be named poet laureate is John Mansfield। पाइलन पोएट्स भी कहते हैं पिंक पोएट्स को। जो केवल एक पिंक पोएट हैं जो केवल पोएट लॉरिएट बने हैं, कौन है? जॉन मैnsfield। द टर्म लिंगुआ फ्रैंका डेराइव्स फ्रॉम इटालियन। जो टर्म लिंगुआ फ्रैंका है वो इटालियन से डेराइव्ड हुआ है। एप्रोब्रियस का मतलब होता है अब्यूजिव एंड विटुपेरेटिव। इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट देयर इज मास्क इन एक्ट 4। जो शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट है उसमें मार्क्स आता है एक्ट 4 में। आयरिस गॉडेस ऑफ रेनबो इन ग्रीक मिथोलॉजी। जो आयरिस है वो गॉडेस ऑफ रेनबो है ग्रीक मिथोलॉजी में। सेवेस गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर हैं। जूनो कौन है? गॉडेस ऑफ मैरिज। जूनो को गॉडेस ऑफ मैरिज कहा जाता है। बियांका वांटेड टू मैरी विद कैसियो इन एथोलियो।
जो ओथेलो प्ले में बियांका है वो कैसे उससे शादी करना चाहती थी। द डार्क लेडी ऑफ सोनेट 1910 इज ए शॉर्ट कॉमेडी बाय जेबी शाह। जो द डार्क लेडी ऑफ सोनेट है 1910 में आया है, वो शॉर्ट कॉमेडी है जेबी शाह के द्वारा। द रोमन प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर बेस्ड ऑन नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव्स। जो रोमन प्लेज हैं शेक्सपियर के, वो जो नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ से बेस्ड हैं। एंड दिस ग्रीन पेस्ट्रल लैंडस्केप वर टू मी मोर डियर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर दाई सेक। लाइन्स आर फ्रॉम टिंटन एबी। टिंटन एबी किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने। आर ग्रेव्स फ्रॉम विच अ ग्लोरियस फैंटम में बस्ट टू इल्यूमाइन और tempestuous day, line from England in 1819 by Shelley. Thy voice and suddenly grow grey with fear, and tremble and despoil themselves. Oh, here, lines from Ode to the West Wind. Ode to the West Wind किसने लिखा है? पी.बी. शेली ने। इसमें ये टेर्जा रिमा में लिखा गया है। इसमें 5 सेक्शंस हैं, ईच इन फॉर्म ऑफ सोनेट। सारे सेक्शन फॉर्म सोनेट के फॉर्म में हैं। इसमें टोटल 70 लाइन्स हैं। इन मिल्टन्स फेमस मास्क कॉमस एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर इज सेर्स। सेर्स वॉज द मदर ऑफ कॉमस। कॉमस कौन है? बैकस सन। चार्ल्स लैम स्टार्टेड हिज करियर एज अ क्लर्क इन ईस्ट इंडिया हाउस। चार्ल्स लैम जो अपना करियर स्टार्ट करते हैं क्लर्क से स्टार्ट करते हैं इन ईस्ट इंडिया हाउस से। अ ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, लाइन्स फ्रॉम सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम 1853 में आई है। ये आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। अभी सोहराब एंड रुस्तम फिरदौसी के शाहनामा से लिया गया है। हेंचार्ड हीरो राइट्स हिज विल बिफोर हिज डेथ। जो हेंचार्ड है वो अपना विल लिख देता है अपने डेथ के पहले। मेयर ऑफ कैस्टरविज, ये मेयर ऑफ कैस्टरविज का मेन कैरेक्टर है हेंचार्ड। देयर वर 50 सन्स ऑफ किंग प्रियम ऑफ ट्रॉय। किंग प्रियम ऑफ ट्रॉय के 50 बेटे थे। द नेम ऑफ किंग एगामेम्नन्स वाइफ हु मर्डर्ड हिज वाइफ क्लिप्टमनेस्ट्रा। उसकी वाइफ का नाम क्लिप्टमनेस्ट्रा है। एक्लिस वॉज डिप्ड इनटू स्टिक्स रिवर बाय हिज मदर टू मेक हिम इमोर्टल। हेलेन वॉज द डॉटर ऑफ ज्यूस एंड लीडा। जो हेलेन थी वो डॉटर थी ज्यूस एंड लीडा की। चार्ल्स फर्स्ट वॉज एग्जल्टेड इन 1649। जकोबियन एज ऑफ जेम्स फर्स्ट कब है? 1603 से 1625 तक है जकोबियन एज। अरिस्टोटल डिस्कसेस द थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी इन पोएटिक्स। जो अरिस्टोटल है वो थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी को पोएटिक्स में डिस्कस करते हैं। ऑथर ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म जॉन क्रो रैनसम। जो ऑथर है द न्यू क्रिटिसिज्म के जॉन क्रो रैनसम है। वर्ड्स ऑन द पेजेस शेक्सपियर सॉनेट्स रिकन्सिडर्ड 1899 बाय सैमुअल बटलर। सैमुअल बटलर ने हुडिब्रास भी लिखा है। ओ जॉय दैट इन आर एम्बर्स इज समथिंग दैट डथ लाइव दैट नेचर इट रिमेंबर्स व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव। दीज लाइन्स आर फ्रॉम इमोर्टैलिटी ओड। इमोर्टैलिटी ओड जो है किंग वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। द वन रिमेन्स द मैनी चेंज एंड पास हेवेंस लाइट फॉर एवर साइंस अर्थ्स शैडोज फ्लाई। लाइन्स आर फ्रॉम एडोनिस। ये लाइन जो है एडोनिस से लिया गया है। एडोनिस कौन लिखा है? शेली ने 1821 में जो पब्लिश्ड हुई है। रिटेन इन 55 स्पेंसेरियन स्टैंजा। जो एडोनिस है
वो 55 स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखी गई है। इसमें टोटल 495 लाइन है। पेस्टोरल एलिजी ऑन किड्स, ये जो है पेस्टोरल एलिजी है ऑन किड्स बाय सेली। ओ गॉडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स रंग बाय स्वीट इन्फोर्समेंट एंड रिमेम्बरेंस डियर लाइन्स फ्रॉम ओड टू साइकी। ओड टू साइकी कौन लिखा, आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉयज दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले लाइन्स फ्रॉम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ब्रेक 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 किसने लिखा है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अर्नोल्ड्स द स्टेट रेवलर इज़ अ पोएम थ्रू डायलॉग। जो अर्नोल्ड की द स्टेट रेवलर है वो एक पोएम है डायलॉग के द्वारा। हार्डी टेक्स हिंट फॉर द टाइटल अंडर द ग्रीनवुड ट्री फ्रॉम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। क्वीन विक्टोरिया रिकमेंडेड एडम बीड 1859 नॉवेल टू हर रॉयल रिलेटिव्स। तो क्वीन विक्टोरिया थी एडम बीड नॉवेल को रिकमेंड की थी अपने रिलेटिव्स को। इन कल्चर एंड एनार्की अर्नोल्ड हैज़ डिवाइडेड इंग्लिश सोसाइटी इनटू बारबेरियंस, फिलिस्टीन्स एंड पॉपुलस। कल्चर एंड एनार्की में अर्नोल्ड ने इंग्लिश सोसाइटी को बारबेरियंस, फिलिस्टीन्स एंड पॉपुलस में डिवाइड किया है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी कम हिदर कम हिदर कम हिदर। दिस लाइन कम्स इन एज यू लाइक इट। ये लाइन जो है एज यू लाइक इट में आती है एक्ट 2 सीन 5 में। अ टिपिकल इमेजिस्ट पोएम इज रिटेन इन फ्री वर्स। निजी म्यूजिकल सेड पोएट्री इज एल्यूसिव, टू राइट अ पोएम इज कंपैरेटिवली इजी। इंडिमियान इज रिटेन इन हीरोइक कपलेट। इंडिमियान जो है हीरोइक कपलेट में लिखी गई है 1818 में। ये जो है इंडिमियान किड्स के द्वारा लिखी गई है और इंडिमियान डेडिकेटेड है चैटरटन को। टेड ह्यूज इज़ नोन फॉर द एनिमल इमेजरी इन हिज पोइट्री। टेड ह्यूज जो जाने जाते हैं एनिमल इमेजरी के लिए अपने पोइट्री में। पोएट्स आर asserted to be the unacknowledged legislators of the world। ये लाइन कौन कहा है, सेली ने कही है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टेक्स प्लेस इन 11th century 1066। नॉर्मन जो कॉन्क्वेस्ट थे वो 11th सेंचुरी में आते हैं, टेक प्लेस करते हैं। प्रोफेसी ये एक नाउन है, PROPHECY और ये प्रोफेसाई इसका प्रोनाउंसिएशन प्रोफेसाई होता है। ये एक वर्ब है PROPHESY, उसमें CY है नाउन में और इस वर्ब में SY है। आफ्टर वाल्टर स्कॉट रिफ्यूज्ड द पोएट लॉरियटशिप कन्फर्ड ऑन रॉबर्ट सौदे 1813। वाल्टर स्कॉट के रिफ्यूज कर देने के बाद जो पोएट लॉरियटशिप थी वो किसको दे दी गई, रॉबर्ट सदे को 1813 में। ये वाल्टर स्कॉट जो हैं फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल हैं, इनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल कहा जाता है वाल्टर स्कॉट को। ये वेवरली के लिए जाने जाते हैं वाल्टर स्कॉट। लॉकहार्ट क्रिटिसिज्म किड्स। लॉकहार्ट क्रिटिसिज्म किसके लिए है, किड्स के लिए है। सिडनी सेज poetry is of all human learning the most ancient and of most fatherly antiquity। कौन कहते हैं ये, सिडनी। सैमुअल पीप्स डायरी वॉज रिटेन इन कोडेड लैंग्वेज, इट वॉज डिसिफर्ड इन 1825। जो सैमुअल पीप्स की डायरी थी ये कोडेड लैंग्वेज में लिखी गई थी। अर्नोल्ड स्पोक शार्लाटनिज्म इज रिगार्ड टू पोइट्री। शार्लाटन का मतलब होता है क्वैक या इम्पोस्टर, हाइपोक्रिट
HYPOCRIT, हाइपोक्रिट का मतलब होता है वैज़ैकर, कॉनमैन या मोंटीबैंक। ये हाइपोक्रिट की सिनोनिम है। एरिस्टोटल वॉज मोस्ट illustrious disciple of Plato. Phrase वर्ड्स इन नेम अकर इन रोमियो एंड जूलियट, ये जो फ्रेज है वर्ड्स इन नेम रोमियो एंड जूलियट में आता है। ये कौन किसके द्वारा कहा जाता है? जूलियट के द्वारा कहा जाता है ये फ्रेज। बेल्जेबब, BEELZEBUB, बेल्जेबब इज नेक्स्ट इन command after Satan in Paradise Lost. We are not of Alice, nor of thee, nor are we children at all. Lines are from Dream Children by Lamb. ये जो लाइन्स है ड्रीम चिल्ड्रन की लाइन है जो लैम्ब लिखते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ पिकारेस्क नॉवेल डज नॉट हैव हीरो, जो रिकॉग्निशन ऑफ पिकारेस्क नॉवेल है उसमें हीरो नहीं होते हैं। जो पिकारेस्क नॉवेल होता है वो एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर और रियलिस्टिक इन मैनर, सटारिक इन एम और टोन होता है। ये कौन? पिकारेस्क नॉवेल। लाइक पिकविक पेपर्स डिकेंस, पिकविक पेपर्स पिकारेस्क नॉवेल है बाय डिकेंस। टेनिसन्स क्वीन मैरी 1875 इज ड्रामा बाय टेनिसन। ये जो क्वीन मैरी है 1875 में आता है, ये ड्रामा है टेनिसन के द्वारा। मोड और मोनोड्रामा 1855 3 पार्ट्स में आता है, टेनिसन के द्वारा लिखा जाता है मोड। वंडरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न, विद नो वेयर एट टू रेस्ट माई हेड। लाइन्स फ्रॉम ग्रैंड चार्टर यूज, ये ग्रैंड चार्टर यूज की लाइन है। गाइल्स विंटर बॉर्न करेक्टर अपीयर इन द वुडलैंडर्स बाय हार्डी। जो गाइल्स विंटर बॉर्न है ये करेक्टर वुडलैंडर्स में आते हैं। वुडलैंडर्स कौन लिखता है? थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं। देयर आर 2 पार्ट्स इन एलियट्स प्ले द फैमिली रियूनियन। द फैमिली रियूनियन 1839 में आई थी। इसको कौन लिखा था? टी.एस. एलियट ने। इसमें 2 पार्ट्स हैं। एलन जिन्सबर्ग, ग्रेगरी कोर्सो, लॉरेंस फालिंगटी, ये कौन है? बीट राइटर्स हैं। पॉपुलर इन 1950s एंड 1960s, जो बीट राइटर्स हैं वो 1950s एंड 1960s में पॉपुलर थे। एलन जिन्सबर्ग का एक वर्क क्या है? हाउल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 1956 में आता है। द मास्टर्स, लकी जिम एंड द ग्रोज ऑफ अकेडमी आर academic novel. The Masters, Lucky Jim and the Grows of Academy are academic novel. ये सारे academic novel हैं। The subplot of All is Well That Ends Well was concerned with the Braggart Parolles. जो सब प्लॉट है All is Well That Ends Well का, ये कंसर्न करता है द ब्रैगार्ट पारोलेस से। द प्यूरिटन मूवमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड रेनेसा। प्यूरिटन मूवमेंट को सेकेंड रेनेसा भी कहा जाता है। जॉन कीट्स सेड शेक्सपियर लेड अ लाइफ ऑफ एल्गरी, हिज वर्क्स आर द कमेंट्स ऑन इट। T.S. Eliot said, Dante and Shakespeare divide the modern world between them. There is no third. T.S. Eliot कहते हैं कि दांते और शेक्सपियर ने मॉडर्न वर्ल्ड को अपने में डिवाइड कर लिया और उसमें कोई तीसरा नहीं है। इन बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलेज सेड आवर मीडिएट माइंडेड शेक्सपियर। कॉलेज जो है अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में कहते हैं आवर मीडिएट माइंडेड शेक्सपियर। थीम ऑफ एरोपैजिटिका इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। जो एरोपैजिटिका का थीम है फ्रीडम ऑफ प्रेस है। एरोपैजिटिका कब आती है? 1644 में। एरोपैजिटिका कौन लिखता है ये आप कमेंट में बताएंगे। ग्रुप ऑफ एक्स,
अंडों के समूह को क्या कहता जाता है? क्लच। इक्वल इन रैंक, मेरिट और क्वालिटी, उसको क्या कहते हैं? पीयर। डिक्टेटर, डिक्टेटर एक मास्कुलिन जेंडर है एंड डिक्टेट्रेस ये फेमिनाइन जेंडर है। द सेंसी डील्स विद द मोटिव ऑफ इंसेस्ट, ये सेंसी किसने लिखी है? पीवी शैली ने। ये डील्स करती है मोटिव ऑफ इंसेस्ट से, द सेंसी। कॉलेज पोएम लव इज एड्रेस्ड टू सारा हचिंसन, कॉलेज की पोएम लव जो है इज एड्रेस्ड टू सारा हचिंसन, सारा हचिंसन को ये एड्रेस्ड है कॉलेज की लव पोएम। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, आई वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हास्ट दाई, म्यूजिक टू, लाइन फ्रॉम ओड टू ऑटम, ये लाइन ऑड टू ऑटम की है। ऑड टू ऑटम किसने लिखा है? कमेंट में आप बताएंगे। इलियट टॉक्स अबाउट हिस्टोरिकल सेंस इन द एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इलियट जो है हिस्टोरिकल सेंस के बारे में बात करते हैं अपने एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। एक्सीडेंट्स कमेंस्ड ग्रामर 1669, बुक बाय जॉन मिल्टन। टर्म बैथोस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय पोप, जो टर्म है बैथोस है वो पहली बार अलेक्जेंडर पोप के द्वारा यूज की गई थी। पेरी बैथोस 1728, द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोइट्री, ये आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोइट्री है पेरी बैथोस। द डेली करंट, द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर केम इन 1702। अ डिप्थोंग इज अ ग्लाइडिंग वोवेल, डिप्थोंग एक ग्लाइडिंग वोवेल है। 20 वोवेल साउंड, 24 कॉन्सोनेंट साउंड और 12 मोनोथोंग, मतलब 12 मोनोथोंग, 68 इज डिप्थोंग। 20 वोवेल साउंड एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड मिलाकर टोटल 44 साउंड्स होते हैं। हेयर इज एन ओक ट्री प्लांटेड इन कॉस्टली वेज रिमार्क्ड बाय गोएथे अबाउट हैमलेट, ये हैमलेट के बारे में गेते के द्वारा कहा जाता है। किंग जॉन साइंड द मैग्ना कार्टा, जो किंग जॉन है वो साइन करते हैं मैग्ना कार्टा पर। लाउड कलर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेनेस्थेसिया, तो लाउड कलर्स है एग्जाम्पल है सेनेस्थेसिया का। सेंस ट्रांसफेरेंस, ये भी सेनेस्थेसिया का एग्जाम्पल है, सेंस ट्रांसफेरेंस। क्लीसे, क्लीसे का मतलब होता है एन ओवर यूज्ड सेइंग, मतलब ट्राइट रिमार्क, जिस चीज़ को बार बार कहा जाता है। द वर्ड इंफोटेनमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पोर्टमोन्ट्यू, जो वर्ड इंफोटेनमेंट है ये एग्जाम्पल है पोर्टमोन्ट्यू का। लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय की पोएम्स कौन है? वार एंड पीस जो 1869 में आती है और एना कैरेनिना ये 1877 में आती है। ये दोनों लियो टॉल्स्टॉय के वर्क हैं। अकॉर्डिंग टू हेमिंगवे ऑल मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर कम्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर कम्स फ्रॉम वन बुक। द बुक ही हैड इन माइंड इज द एडवेंचर्स ऑफ हैकलबरी फिन। लॉ एंड ऑर्डर एग्जाम्पल ऑफ हैंडियाडिस। अपोजिट ऑफ हाइपरबली इज मियोसिस, हाइपरबली का जो अपोजिट होता है उसको मियोसिस कहते हैं। बोन मोट, बोन मोट का मतलब होता है क्लेवर रिमार्क। फोपा, फोपा का मतलब होता है एम्बैरेसिंग मिस्टेक, इसको कह सकते हैं गैफ। सोलेसिज्म, सोलेसिज्म का मतलब होता है ग्रामेटिकल एरर। ओटावरिमा लाइक टेर्जारिमा एंड द सोनेट was brought from Italy to England, इटली से इंग्लैंड लाया गया था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th century बाय थॉमस वेट, थॉमस वेट के द्वारा ये लाया गया था फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th century में। टी.एस. एलियट एडमायर्ड पेरिक्लिस
वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज एज अल्ट्रा ड्रामेटिक। टी.एस. एलियट ने पेरिक्लिस को क्या कहा है? वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज एज अल्ट्रा ड्रामेटिक। यूफेमिस्टिकली मीन्स स्वीट सेइंग। वाइल इन डिस्गाइज इमोजिन इन सिम्बेलिन टेक्स फेडल नेम। जब डिस्गाइज रहती है इमोजिन सिम्बेलिन में, कौन सा नेम लेती है? फेडल लेती है वो नेम। इंडेक्स ऑन एपेटाइट, इससे बाई चार्ल्स लैम। ये इससे चार्ल्स लैम द्वारा लिखा गया था। कौन? इंडेक्स ऑन एपेटाइट। मिडसमर नाइट्स ड्रीम was a new kind of play with magic and fairyland. Character Lysander, Hermia and Demetrius appear in Midsummer Night's Dream. तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।